का जब एक वेल एजुकेटेड एमएससी जिसने फिजिक्स में की हुई हो, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में, ऑप्टिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, वो अगर किसी चीज़ के बारे में साइंटिफिक बेसिस बना के कोई अपने विचार रखता है, जैसा कि मैंने किया है, कैलाश मानसरोवर यात्रा एक आध्यात्मिक सफ़र, आस्था का सफ़र, कैलाश मानसरोवर एग्जैक्टली ये टाइटल है। ये मेरी 3 बार लिपू लेक के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू जब मैं कैलाश यात्रा पर गया था, उसके बारे में 1 साल तक, जैसे 13 में हुआ नहीं जा पाए, तो 14 में उन्होंने प्रोग्राम बना दिया कि जिनका 13 में नहीं हो पाया था उनको हम ऑटोमेटिकली 14 में सेलेक्ट करेंगे अगर वो जाते हैं। तो उस चक्कर में हमारा हुआ, पहले बैच में हुआ। तो जो फीलिंग्स हुई, इट इज़ नॉट दैट कोई यात्रा वृत्तांत मैंने लिखा कि हमने ये खाया, ये पिया, ऐसे सोए, वैसे सोए। वैसे सोए, लेकिन क्यों सोए? वो चीज़ जो खाई वो क्यों खाई? क्योंकि उस एलिवेशन पे, उस हाइट पे, उस एल्टीट्यूड पे आपको कितने विटामिन चाहिए, कितना एनर्जी चाहिए, कैसे चल रहे हैं, ये सारा स्पिरिचुअल, कॉस्मिक, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने लिखा है। शुरू में 30-40-50 पेज में उसका बैकग्राउंड कह सकते हो, इनिशिएशन है, इन्वोकेशन है। 70-80 पेज में उसकी फीलिंग्स है। जैसे कि मानसरोवर में रात को मेरे को 2 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठे, तो किस तरह से हमने कॉस्मिक आतिशबाजी देखी, अंतरिक्ष की आतिशबाजी देखी। इसी तरह कैलाश में कैसा महसूस हुआ जब डोलमा में 22,000 फीट पे चल रहे थे, या गौरीकुंड में कैसा लगता है, या जो अपने माइथोलॉजिकल शिव पुराण में या शिव शास्त्रों में पढ़ा है कि वहाँ गौरी शिव के साथ गौरी कुंड में स्नान करने आती है, बेवान से आती है। मानसरोवर में 33 करोड़ देवी देवता आते हैं, सप्त ऋषि आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इसका मैं कहूँगा साइंटिफिक, कॉस्मिक, एस्ट्रोनॉमिकल एनालिसिस और एक्सपीरियंस और विद डेटास एंड विद हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड विन ऑफ कोर्स एनेक्सर्स, जो मिनिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स है, क्या टेस्ट होते हैं, क्या होता है, क्या सिम्टम्स थे, बड़ा मतलब एक तरह से मैं कहूँगा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक 3 जन्मों का इसमें प्रभाव या उसका